जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए पानी की जरूरत है, अगर पानी को प्राप्त करना है तो एक गुआ की जरूरत है, वैसे ही प्रभु के लोग होने वाला हम सभी को, जितने भी लोग प्यासा भूखे बैठा है, हम सभी को यीशु मसीह का जरूरत है। जो भी प्यास के साथ आप प्रभु के सन्मुख में आए हैं, जो भी जरूरत के साथ आप प्रभु के सन्मुख में आए हैं, प्यासे लोगों का प्यास को बुझाने का ताकत मेरे यीशु मसीह सोते के पास है। यीशु मसीह के पास, कलीसिया के पास, यीशु मसीह के सन्मुख में, यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम घुटने डालते हैं, यीशु मसीह हमारे जरूरतों को समझता है और हमसे पूछता है, तुम मुझसे मांग, मैं तेरे लिए करूंगा। और जितना तुझे आवश्यकता है उतना ही नहीं, तुम्हारी आवश्यकता भी पूरा होगा और तुम्हारे लोग जो आसपास में रहते हैं उनकी आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा। नया वक्तागण आए, प्रचार करे, हालेलुया। और प्रभु की इच्छा होने से जल्दी नया वक्तागण को हम बुलाएंगे। पर कलीसिया का पास्टर एक जिम्मेदारी व्यक्ति है, वो आपके ऊपर अधिकार जता सकता है और आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, आपको डांट सकता है और आपके पूरे परिस्थिति को अच्छा तरह से समझने वाला कोई होगा तो प्रभु के बाद प्रभु ने रखा हुआ उसके दास लोग, हालेलुया। इसलिए भले ही हमारा प्रचार आपके लिए लगातार होने के कारण बोरिंग हो सकती है, आमेन, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए जो वचन देना चाहता है वो आपके दास के ओटों में डाल देता है, आमेन। इधर मैं प्रचार करूं या दूसरा एक प्रभु का दास प्रचार करे, जो भी वचन इधर बोला जाता है ये प्रभु की ओर से बोला जाती है, आमेन। मैं कुछ दिन के पहले एक प्रचार को मैं करते आ रहा था। शुक्रवार का दिन एक प्रचार को अदा कर समाप्त कर दिया था और रविवार का दिन बाहर से एक वक्तागण आया और उन्होंने जब आकर प्रचार कर रहा था तो जहां से मैं छोड़ा था वहां से वो कंटिन्यू कर रहा था। मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैं दुख में बैठा था, प्रभु जी आधा प्रचार कब प्रचार करूंगा, शायद ये सप्ताह के बाद है, लेकिन मैं बहुत आनंदित हुआ जब वो प्रचार कर रहे थे, तो क्योंकि वो प्रभु की ओर से सारे बात जो मैं बताना था उसको 36 कड़ी मिलाकर बता दिया। आप मनला समझ रहे हैं अभी, आमेन, हालेलुया। एक घर में मैं विजिटिंग में गया था, वो बहन बोली कि हम चर्च में आपको देखने से ज्यादा क्लोज में वहां देख लेते हैं, ये टेलीकास्टिंग के द्वारा, हालेलुया। जैसे हमारे अमन टेलीकास्टिंग कर रहा है, अपना बेटा बंडी टेलीकास्टिंग कर रहा है, बाहर के लोग बोल रहे हैं कि कलीसिया आने से हम दूर में बैठकर सुनते हैं और घर में आपका प्रचार चलता है तो एकदम पास में सुनते हैं, पास में सुनते हैं, अच्छा लगता है, कलीसिया से ज्यादा अच्छा लगता है एसी रूम में बैठकर प्रचार सुन रहे हैं। तो उन लोग के लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो संगति इधर मिलती है वो संगति एसी रूम में नहीं मिलेगी, जो चंगाई इधर उतरती है वो चंगाई एसी रूम में नहीं उतरेगी, हालेलुया। इसलिए जल्दी से जल्दी सारे रुकावट को तोड़कर कलीसिया आ जाओ। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा, मिस्र देश को छोड़कर मेरी आराधना करने के लिए आओ, हालेलुया। मूसा को खड़ा करने का उद्देश्य वो था, फिरौन जिन्होंने आराधना करने के लिए नहीं छोड़ रहा था उनसे बाहर लेकर आओ, हालेलुया। अभी कोरोना काल खत्म हो गया, स्कूल स्टार्ट हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, मार्केट स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग का कलीसिया आना स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा पता है कि मैं टीवी देख रहा हूं, आपके वचन सुन रहा हूं, मुझे बहुत खुशी लगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं हमारा कलीसिया का यस्टरडे काम करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं, हालेलुया। कलीसिया को बढ़ाने का काम
हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए शुरू कर रहे हैं आप सभी लोग एकत्रित होकर, हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करेंगे। हर एक जाति, हर एक प्रजा, हर एक लोग जो प्रभु में है, वो सभी लोग एकत्रित होकर आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम थोड़े समय ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जब आपको गर्मी ज्यादा बढ़ेगा, आपके पास कुछ होगा ऐसे करने के लिए, ऐसे करना, हवा आता है इसमें, यही हमारा अभी का एसी है। हालेलुया। तो हमारे कलीसिया का एक्सटेंड काम हम करना है, बढ़ोतरी करने वाला काम, इसके लिए काम हमको शुरू करना है। मैं सोच रहा था कि रॉड का रेट कम होगा, कम होगा, कम होगा, इंतजार ही कर रहा हूं, अभी भी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते जा रहा है। तो अभी मेरे मन में आया, जब वो बढ़ रहा है, हम क्यों ना आगे बढ़े। हालेलुया। क्योंकि रॉड रेट बढ़ेगा तो हमारा तनख्वाह का रेट भी बढ़ेगा, है ना, ऑफरिंग भी बढ़ेगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। रॉड का रेट बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, बोलने से आमीन बोलना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। तो एक एक कर कर हम आगे बढ़ेंगे तो वही है अब्राहम के संतान, देखकर नहीं चलता, विश्वास में चलता है। आमीन। आइए हम थोड़ा समय के ध्यान के लिए यूहन्ना सुसमाचार 4वीं अध्याय का, द बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना सुसमाचार 4वीं अध्याय का 14 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4वीं अध्याय का 14 वचन। अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है तो डिस्प्ले में है, एक साथ हम पढ़ेंगे। कृपया आप ध्यान दे दीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 4वीं अध्याय का 14 वचन हम एक साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कृपया पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। फिर से एक बार यही वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक ऐसी सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह जो समरिया स्त्री के साथ जो बातों को बताया था, उसी बात को इस कलीसिया में बताने के लिए बोला है। इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जो कोई भी उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक, सभी लोग बोलिए, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि वो हमारे अंदर एक सोता को बहाना चाहता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आकर एक एक व्यक्ति के जीवन में एक एक अनोखा काम किया, वैसे एक अनोखा काम समरिया स्त्री के जीवन में किया। अनंत जीवन का सोता उसके जीवन से उमड़ कर जाने लगा।
आज परमेश्वर हमसे भी बोलता है कि अब तक आप किसी के लिए आशीषित का कारण नहीं हुआ, अब तक आपके जीवन से कोई आशीषित नहीं हुआ तो फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप यीशु से मिल गया है उसी दिन से आपके अंदर से, सभी लोग बोलिए मेरे अंदर से, हमारे अंदर से आनंद जीवन के लिए उमंडने वाला सोता उमंडते रहेगा, उमंडते रहेगा। इसमें लिखा है उमंडता रहेगा। हालेलुया। इसकी मतलब परमेश्वर चाहता है जो आशीष आपके जीवन में प्रभु देता है वो आज आए और कल स्टॉप हो जाए। ऐसी नहीं है आज आप चंगाई पाए कल और बीमार पड़ जाए, ऐसी नहीं है। आज आप आशीष पाए कल के दिन अब अकाल में रहे, ऐसी नहीं है। जो आशीष परमेश्वर की ओर से होगा वो आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे सोतों में से पानी उमंड कर आते रहती है वैसे आपके जीवन से और मेरे जीवन से आशीष उमंड कर आता रहेगा। सभी लोग अपने हाथ को ले लीजिए ऐसे, अब ऐसे हाथ को ले लीजिए, मेरे जीवन से उमंडता रहेगा। आनंद जीवन का सोता उमंडता रहेगा। हालेलुया। अभी इसका एक बैकग्राउंड हम देखेंगे। यीशु मसीह एक दिन याकूब के कुआं के पास आया हुआ था। बाइबल बताती है कि वहां पर स्त्री लोग पानी भरने के लिए आते थे। यीशु मसीह कुआं के पास बैठा हुआ था और वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा था एक स्त्री आने के लिए। वो स्त्री वहां पर आई तो यीशु मसीह पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है तो मुझे दो। हालेलुया। मुझे पीने के लिए पानी दो। जब उन्होंने पूछा तो वहां पर शुरू होती है बातचीत शुरू होते होते यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम जानती कि मैं जो तुमसे बात करता हूं मैं परमेश्वर की ओर से एक वरदान हूं तो मैं तुमसे पानी नहीं मांगता, तुम मुझसे मांगती। हालेलुया। तो इधर घटना यह है कि यीशु मसीह सिर्फ पानी के प्यास में नहीं था, पानी के प्यास में समरिय स्त्री था। उस स्त्री को पानी पिलाने के लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहा था। आज भी कलीसिया में आए हुए आपसे प्रभु कहना चाहता है, मेरी आवाज को सुनने वाला आपसे प्रभु कहना चाहता है, जो भी प्यास के साथ आप प्रभु के सन्मुख में आए हैं, जो भी जरूरत के साथ आप प्रभु के सन्मुख में आए हैं, प्यासे लोगों का प्यास को बुझाने का ताकत मेरे यीशु मसीह सोते के पास है। यीशु मसीह के पास, कलीसिया के पास, यीशु मसीह के सन्मुख में, यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम घुटने डालते हैं, यीशु मसीह हमारे जरूरतों को समझता है और हमसे पूछता है, तुम मुझसे मांग मैं तेरे लिए करूंगा। और जितना तुझे आवश्यकता है उतना ही नहीं, तुम्हारी आवश्यकता भी पूरा होगा और तुम्हारे लोग जो आसपास में रहते हैं उनकी आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे मन में ये होना चाहिए, मैं प्रभु के सन्मुख में आया तो मैं आशीष पाऊंगा, साथ में दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। आमीन। ऐसी मन आपका होगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। अभी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम कुएं के पास गांव वाले लोग अभी भी जाते हैं। पहले जमाने में शहर के लोग भी कुएं के पास जाते थे। कुएं के पास कौन जाता है? प्यासा लोग जाता है। और बाइबल बताती यीशु मसीह स्वयं तकान होकर कहां पर गया था? कुएं के पास। तकान वाले जाते हैं, प्यासा वाले जाते हैं, और जिनके घर में पानी की जरूरत है वो लोग जाते हैं। और अभी आप बताइए किसको पानी की जरूरत है ही नहीं है? ऐसी कोई है इधर जो बिना नहा कर आए है? आए इधर बिना नहा के?
अरे बहुत गर्मी, फिर पसीना तो होगा, बाद में आकर नहाएंगे। हैं? हम सभी लोग नहा कर आए, किस में नहा कर आए? पानी में। हालेलुया। कई लोग सुबह सुबह नाश्ता भी बनाकर खाए, किस में नाश्ता बनाया? पानी। पानी सख्त जरूरत है, मतलब बहुत ही ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, सख्त जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हालेलुया। पानी के बिना एक भी दिन हम नहीं रह पाएंगे। आजकल हमारे घर में नल आ जाती है, इसलिए कुएं के पास हम नहीं जाते हैं, पानी हमको ढूंढ कर आ जाती है। हालेलुया। लेकिन अभी भी अगर आप चिरीमिरी जाओगे, अभी भी आप बस्तर जाओगे, अभी भी आप कुछ ट्राइबल एरिया गांव में जाओगे, सुबह सुबह बहन लोग कुछ कपड़े उठाकर ऐसे चलते हैं, कुआं को ढूंढते हुए, तालाब को ढूंढते हुए। अभी भी कुछ बहन लोग कुंडी मटका को उठाकर ऐसे घूमते हैं, क्या के लिए? पानी के लिए। क्यों पानी के लिए जाते हैं? क्योंकि पानी के बिना एक व्यक्ति रह नहीं सकता। हालेलुया। जैसे पानी के लिए एक कुआं की जरूरत है, वैसी हमारे लिए यीशु की जरूरत है। हालेलुया। ये स्त्री हर एक दिन उस कुआं के पास आती थी, लेकिन यीशु के पास कभी नहीं आई थी। इसलिए यीशु मसीह स्वयं वो कुआं के पास आकर खड़ा रहा, ताकि पता चले कि इस कुआं को बनाने वाला मैं यहां पर हूं, तुम मुझे ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए पानी की जरूरत है, अगर पानी को प्राप्त करना है तो एक कुआं की जरूरत है, वैसे ही प्रभु के लोग होने वाला हम सभी को, जितने भी लोग प्यासा भूखे बैठा है, हम सभी को यीशु मसीह का जरूरत है। हालेलुया। हम यीशु के पास आएंगे तो यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुझे जीवन का जल पिलाऊंगा, कभी तुम प्यासा नहीं होगा। शैतान बोल रहा है ये कहां से होगा, नहीं होगा, लेकिन आपको बोलना है, यीशु मुझे जीवन का जल पिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अमेरिका में एक डॉक्टर फ्लाइट पकड़कर कहीं जा रहा था। जाने के रास्ता में फ्लाइट अचानक जमीन में, मतलब एक एरोड्रोम में उतार दिया, बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज के वजह से हम आगे नहीं उड़ान भर पाएंगे। बादल बहुत ज्यादा गरज रही थी और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, तो विमान चला नहीं पाए, तो एक एयरपोर्ट में विमान को उतार दिए थे। अभी पायलट बोल दिया कि आप लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार जाइए, नहीं तो 2 दिन लगेगा दोबारा फ्लाइट को चलाने के लिए। डॉक्टर को बहुत अर्जेंट था दूसरी जगह जाने के लिए। वो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर जॉन जेरिस, उन्होंने क्या किया कि तुरंत बाहर से, एयरपोर्ट के बाहर से गाड़ी पकड़ा। उनको अर्जेंट कहीं जाना था, उन्होंने तुरंत ही एक कार पकड़कर जा रहा था। जाने के जगह में पता चला रास्ता में बहुत ज्यादा बाढ़ और चारों तरफ पानी पानी, ना तो पीछे जा पाएंगे ना तो आगे जा पाएंगे। इनका गाड़ी बीच में रुक गया और उन्होंने आसपास में देखा कहां पर जाकर मैं रुकूंगा। उन्होंने पास में देखा तो एक छोटा सा घर था जहां पर इमरजेंसी लाइट जल रही थी, बिजली कोल था। वहां पर एक स्त्री कुछ काम कर रही थी। वो स्त्री के पास जाकर पूछा, मैं आई सिट हियर, क्या मैं इधर बैठ सकता हूं? तो बहन बोली, आप कृपया बैठिए, हमारे घर के अंदर आइए। उनको और उनके ड्राइवर को घर के अंदर बैठाया गया। घर के अंदर बैठाने के बाद वो स्त्री ने बोली, आप लोग इतने बिंगे बिंगे पानी में कहां जा रहे होंगे, आप लोग थके होंगे, चलो ऐसी करो, मैं आप लोग के लिए नाश्ता बनाकर खिला देती हूं। तुरंत एक नाश्ता बनाई, वो बहन उन लोग को बरसाई, उन लोग को देने लगी। देने के बाद वो डॉक्टर और वो ड्राइवर बैठकर खा रहे थे। ये बहन बोली, मैं थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूं। उसके चेहरा में एक तरफ दुख दिख रही थी, एक तरफ
एक तरफ क्या दिख रहती है? खुश दिख रहती है। और वहां पर कमरे के अंदर जाकर वो घुटने डालकर आंसू बहाकर रो रही थी। बच्चा दर्द के मारे रो रहा है। ये डॉक्टर धीरे से उस कमरे के पास चला गया, खटखटाया, बहन खोलो, क्या हो गया, अब इतना समय से रो रही है? तो उन्होंने बोली, मैं एक डॉक्टर के लिए प्रार्थना कर रही हूं। मेरे बेटा का शरीर में कैंसर है, ब्लड कैंसर। मैं सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल में लेके जाकर दिखा दिया हूं। अभी न्यूयॉर्क में एक ही डॉक्टर है जो जॉन जेरिस नाम से है। वो एक ही डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है बोल रहे हैं। वो डॉक्टर के पास मुझे लेके जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं। उस डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए, इस बच्चे को दिखाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। इसको इलाज करने के लिए मुझे लेके जाने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं। हालेलुया। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया। कौन सा डॉक्टर? वो बहन बोली, जॉन जेरिस। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर और आश्चर्यित हो गया। डॉक्टर दोबारा पूछा, कौन सा जॉन जेरिस? ये न्यूयॉर्क में रहने वाला जॉन जेरिस। वो डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, मैं हूं वो जॉन जेरिस। तुम्हारे वो प्रार्थना ने बहुत बड़ा आंधी तूफान लेकर आया। तुम्हारा एक प्रार्थना ने मेरे फ्लाइट को रुकवाया। तुम्हारे एक ही प्रार्थना ने एक बाढ़ को लेकर आया। तुम्हारे एक प्रार्थना ने मेरा गाड़ी को तुम्हारे घर के सामने रुकवा दिया। आज प्रार्थना के बाद साथ बैठा हुआ आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कितने भी परेशानी होगा, उस परेशानी को समाप्त करने के एक डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है। वो प्रार्थना को सुनकर किसी ना किसी को आपके घर तक पहुंचा देगा। मेरे जीवन में ऐसी कई कठिनाई हुई है जहां पर मैं उदास हो जाता था, जहां पर मेरे इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा बोलकर दुखित हो जाता था। वहां पर यीशु मसीह अपने लोगों को हमारे लिए भेज देता था। मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाती कई बार, और मुझे बहुत व्याकुलता रहता है, दूसरा दिन मैं क्या करूं। मैं स्वीटी से पूछिएगा, ऐसी परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को खड़ा करता है। अंकल, आपके लिए एक बेट हम भेजे हैं। क्या के लिए मालूम? हमारे मन में गवाही हुई कि आपको कुछ देना है। एक प्रभु के दास के प्रार्थना को सुनकर किस प्रकार प्रभु काम करता है, उससे बढ़कर आपके लिए भी प्रभु काम करता है। आज आप में से बहुत लोग बहुत ज्यादा जरूरत के साथ में हैं। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं ही उस सोता बनकर तुम्हारे पास आना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं सुबह के समय में गा रहा था, जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आतु प्रभु गाइए। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आतु प्रभु। आत प्रभु सतगुरु आ प्रभु। ओ बहती नदिया जैसा जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु बहती नदिया सा आ प्रभु सतगुरु आ प्रभु सतगुरु बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा बहती नदिया जैसा। यीशु मसीह किसके लिए आता है? बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए आता है।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, हमारा विश्वास सिर्फ एक ही परमेश्वर के ऊपर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जो व्यक्ति हमारे आंसू को पहुंचा सकता है, जो व्यक्ति हमारे जरूरतों को पूरा कर सकता है, उस व्यक्ति की ओर हमारे नजरें लगी हुई है। कई बार लोग हमको मजाक उड़ाते हैं, कई बार हमारे कमियों को देखकर लोग हमको अपने संगति से टुकरा देते हैं। कई बार हमारे पास जो चीजें जरूरत वाला नहीं मिलने से लोग हमारे मुंह में सामने कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं। आप बहुत ज्यादा चोट से भरकर, आपके मन, मेरे मन बहुत ज्यादा चोट से भरा हुआ है। आज परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार 7:38 से बता रहा है कि जो विश्वास करेगा, from his inner heart being filled will be flowing the rivers of living water। जो मुझसे विश्वास करेगा, उसका हृदय से, कहां से जीवन की जल की नदियां, कहां से थोड़ा आवाज से बोलिए। हमारे हृदय हमारे शरीर का सेंटर पार्ट है। हमारे शरीर का सेंटर पार्ट कौन सा है? हार्ट। इस हार्ट के अंदर है हमारा विश्वास। हालेलुया। कुछ लोग के विश्वास माइंड में है, मन में है। कुछ लोग का दिमाग में इधर रखते हैं विश्वास को। विश्वास इधर रहने से नहीं होगा, वो कहां पर आना चाहिए? दिल में। कहां पर आना चाहिए? जो इधर रहेगा तो हिसाब करते रहेगा। मैं अंदर बता रहा हूं, अगर विश्वास दिमाग में रहेगा तो हिसाब करते रहेगा। अगर मैं दूंगा तो मेरा कमी पड़ जाएगा, अगर इधर से पैसा नहीं आएगा तो मेरे परिवार भूखा पेट मर जाएगा, अगर लोग मेरा नौकरी छीन लिया तो मैं मर जाऊंगा। उनके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा रहता है। उनका माइंड में हमेशा अनसिक्योरिटी, एकदम मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे बचा नहीं पाए। कई लोग 1 साल का हिसाब लिख कर रखकर रोते रहते, बाप रे 1 साल इतना चावल चाहिए है, 1 साल इतना दाल चाहिए, 1 साल इतना उधारी पटाना चाहिए। जितना आप लिख कर रखेंगे उतना जल्दी हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आपको हार्ट अटैक जल्दी चाहिए, लिख कर रखकर सोचते रहो। हालेलुया। आप जन्म होने के पहले, आप जब मां के गर्भ में उत्पन्न हो ही रहते, प्रभु ने आपके लिए जितना जरूरत वाला गेहूं है, जितना जरूरत वाला आटा है, जितना जरूरत वाला चावल है, इतना जरूरत वाला दाल है, जितना जरूरत वाला तेल है, सबको दे दिया है। हालेलुया। आप पैसा देते तो मिलावट भी लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका मिलावट के बिना प्योर दाल, प्योर गेहूं। हालेलुया। मनुष्य आजकल बहुत ज्यादा धोखा देने वाला है, उसके अंदर मिलावट करता, कोई बात नहीं, उससे भी हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। आपके लिए कब से प्रभु प्रबंध कर लिया है? आप जन्म होने के पहले आपके सारे जरूरतों को परमेश्वर इस धरती पर लेकर रख चुका है। आमीन। तो आके आप हिसाब ना करें, हिसाब करने वाला प्रभु है। इसलिए दिमाग में विश्वास रहेगा, वो हिसाब करते रहेगा। अगर दिल में विश्वास रहेगा, वो हिसाब नहीं करेगा, बल्कि प्रभु का नाम लेते रहेगा। हालेलुया। जिसके अंदर दिल में विश्वास है, वो देखकर नहीं चलता। किसे चलता? विश्वास से चलता। इसलिए बाइबल बताती है 7:38, जो मुझसे विश्वास करेगा, उस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, जो मुझसे विश्वास करेगा उसके हृदय से। 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से। कहां पर विश्वास था? कहां से आएगा?
हृदय से जीवन की जल कैसे आएगा? आपका जीवन से कुछ नदी शुरुआत होना है, वो विश्वास से ही शुरुआत होगा। हालेलुया। नदी की शुरुआत विश्वास से, सूखापन की शुरुआत अविश्वास से। अभी आपको क्या चाहिए आप चुन लो। अगर आपको विश्वास से नदी चाहिए तो यीशु के ऊपर ऐसी विश्वास करो, ऐसी विश्वास करो, यीशु आपके अलावा मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया। सामरिया स्त्री यीशु के बात में आ गई। अभी यीशु से पूछने लगी, ऐसी तो मुझे वो पानी दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बात किया, बात किया, बात किया, बात किया, वहां तक बात किया, वो समरिया स्त्री के हृदय में वो विश्वास जाकर चिपक गया। आमेन, हालेलुया। मैं भी प्रचार कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, तब तक प्रचार करूंगा आपका दिमाग में रहने वाला विश्वास आपके हृदय में उतर जाए। हालेलुया। जब हृदय में उतर जाएगा, अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन की नदी की सोता निकलेगा। क्योंकि वो हृदय में कौन बैठता है? सोताओं का स्वामी बैठा है। कौन बैठा है? सोताओं का स्वामी। हालेलुया। इस संसार में जितने भी सोताए हैं, वो जमीन से है, वो आकाश में है। आकाश में रहने वाला भी सोता का स्वामी वही है, पृथ्वी का भी सोता का स्वामी। हालेलुया। कहीं से भी कुछ फूट कर निकल रही है तो उसके ज्ञान के बिना नहीं निकलती। हालेलुया। जब इस्राएल लोग पानी के बिना तड़प रहे थे, मरुभूमि में थे, जंगल में थे, मेरीबा जैसी स्थान में जहां सूखेपन से भरा हुआ था, वहां पर आकर लोग पूछ रहे थे, प्रभु पानी दो, पानी दो। मूसा ने हाथ में एक लाठी उठाई, हालेलुया, उस चट्टान पर मारा, पानी निकला नहीं निकला। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं कि मूसा के हाथ में रहने वाला लाठी से बढ़कर है आपके ओट में रहने वाला यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा के लाठी उस मेरीबा स्थान में पानी के सोता को खोल दिया, यीशु का नाम से, यीशु का नाम जहां पर भी रहेगा वहां से सोता निकल कर बहेगा। हालेलुया। आपको बहुत लोग आज नफरत कर कर रखे हैं। आपके पास कई बार मदद के लिए आकर तू मदद नहीं करता, तू बेकार औरत बोलकर भी चले गए हैं। आप जानते हैं संसार में हम देते रहेंगे तो हम अच्छे लोग हैं, जिस दिन आप देना बंद कर दोगे उस दिन आप बुरा व्यक्ति है। कई बार आपको लोग नहीं देने के कारण बुरे बोले होंगे। आपके परिवार में आपके पति स्वयं आपको इनकार कर कर तुम नहीं चाहिए बोलकर कई बार ठुकराए होंगे, जिस प्रकार समरिया स्त्री को ठुकराए थे। आज आपका ऐसी परिस्थिति हो सकता है, आपके हाथ में जो भी था सब कुछ खत्म होकर आप शून्यता की अवस्था में इस प्रार्थना भवन में, कलीसिया में आकर बैठा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो विश्वास तुम्हारे दिमाग में है उसमें हृदय में लेकर आओ, तुम आशीषित हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से सोता फूट कर निकलेगा। हालेलुया। सभी लोग फिर चाहेंगे हम जाएंगे तो इस बहन के पास जाएंगे, इस भाई के पास आएंगे, इस कलीसिया में जाएंगे, क्योंकि इधर से सोता निकलती है। मैं एक समय भोजन बनाने के लिए पैसा हाथ में नहीं रहता था। ऐसे समय था, एक दिन मैं और मेरे साथ में सेवा करने वाले एक भाई, हमारे घर में भोजन का कमी नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन मैं सेवकाई के लिए निकलने के कारण कोई मदद में घर से नहीं प्राप्त कर पा रहा था। कोई भी मदद मेरे परिवार वाले से और कलीसिया से नहीं प्राप्त कर पा रहा था। मेरे हाथ में कुछ फ्री वाला लिटरेचर था, जिस लिटरेचर को 25 पैसा में देना है, जिस लिटरेचर को 25 पैसा में लोग को देना है।
रायपुर में आकर मैंने साइकिल लेकर गांव गांव जाता था और इस यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाता था। जब इसको 25 रुपए को बेचना था, मैं फ्री में देकर आ जाता था। जब घर में आ जाता तो 1 किलो चावल चाहिए सुबह से लेकर शाम तक हमारे भोजन बनाने के लिए। एक भाई जो मेरे साथ सेवकाई की, वो अभी भी रायपुर में, वो मेरा गवाह है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम फिर बाइबल लेकर फिर जाते थे, दोपहर भूखे पेट साइकिल लेकर। कोई भी एक जन इसको 1 रुपया में ले, इसको कोई भी एक जन 2 रुपया में ले। लोग कई बार लेते थे, कई बार नहीं लेते थे। एक दिन मुझे याद है, सिर्फ 4 रुपया का हाथ में था और मेरे दोस्त हाथ पकड़कर हम प्रार्थना किए और बोले, प्रभु ये 4 रुपया को 40,000 में बदल डालना। किराए देने के लिए पैसा नहीं, खाना बनाने के लिए पैसा नहीं, कोई संस्था का मदद नहीं, कोई किसी का सहायता नहीं। प्रभु जी हम किसी से मांगेंगे नहीं, ये 4 रुपया को 40 में बदले। लेकिन वो दोपहर 3 बजे के समय, अभी भोजन बनाना बहुत जरूरी है। हम दोनों दुकान गए, आधा किलो चावल, उसका रेट था उस दिन 8 रुपया, 16 रुपया का चावल, लेकिन उस दिन 8 रुपया देना है। 8 रुपया देने के लिए हमारे पास नहीं था। उस दुकान वाले से हमने बोले, इसमें कितना रुपया चाहिए, कितना चावल कितना मिलेगा? तो उन्होंने बोला 1 पाव चावल मैं दे देता हूं। आज भी वो दुकान है, उन्होंने 1 पाव चावल हम रायपुर में खरीदा है। 1 पाव चावल हम रायपुर में खरीदा है। उसको लेकर आकर बनाया तो पूरा सूख गया, उसमें थोड़ा सा दिख रहा था। मेरे दोस्त ने बोला, आज हम इसको बासी बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं? बासी बना देते हैं। उसमें पानी डाले। ओडिशा के थे वो दोस्त, और 2 मिर्ची लेकर आए। उस दिन में से मैं मिर्ची खाना सीखा था, उसके पहले कभी मैं मिर्च नहीं खाया। मिर्ची लिए, नमक लिए, मिर्ची काट कर खाने लगे और बासी खाना लगाने लगे। उस दिन 1 पाव चावल को 2 लोग 2 टाइम खाए। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन जैसे प्रार्थना किए वैसे उसके पहले भी हम कभी नहीं किए, उसके बाद भी कभी नहीं किए। रो रो कर प्रार्थना किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे हम उठ जाते थे। घुटने में रहकर मैं और मेरा दोस्त प्रार्थना कर रहे थे। सुबह सुबह एक जन आकर खटखटा रहा था, ब्रदर खोलो। हम दरवाजा खोले। एक व्यक्ति था, उनको पहले और उसके पहले कभी हम देखे नहीं थे। उन्होंने बोले, आप लोग यीशु का सेवा करने वाले हैं बोलकर हमको मालूम पड़ा। आपके परिस्थिति को हम जान लिया है, आपके लिए मैं छोटा सा एक दान लेकर आया है। आपको मालूम, किराया देने के लिए 700 रुपया, चावल खरीदने का पैसा सब मिलाकर 100 गुना बढ़कर उन्होंने एक दान हमारे हाथ में पकड़ाया। वो व्यक्ति था एक एजी ऑफिसर। वो व्यक्ति था पहले मेरा दुबई कॉलोनी का मलयाली कॉन्टैक्ट। हालेलुया। उसको मैं ढूंढ कर नहीं गया, वो ढूंढ कर आया। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु चावल का कमी नहीं करवाता है। आज तक लोगों को खिलाने के उतना चावल हमारे कलीसिया में, जब मैं चावल को देखता हूं, पर्याप्त प्रभु देता है। अभी मैं चावल नहीं खरीदता हूं, संजय ब्रदर से मैं मांगा भी नहीं। हर महीना का चावल हमको दो। हर महीना का HMT चावल फ्री में हम खा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको गवाही के रूप में इसलिए बता रहा हूं, एक प्रार्थना सोता बना देती है। आप आज कमी कट्टी के बीच में अगर होंगे,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके कमी कट्टी को बदलकर आपका जीवन में आशीष का कारण बनाएगा। फिलहाल 2 महीने के पहले एक टीम साउथ इंडिया से आई थी। हमारे होटल में सारे पास्ट लोग से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे से बात किया। बात करने के बाद मुझे हक किया, आप तमिलनाडु जैसी जगह को छोड़कर इधर आए, क्या कारण? मैंने बोला यीशु का बुलाहट का कारण। हालेलुया। उन्होंने बोला हर साल 2000 बच्चों का गिफ्ट आपके हाथ में हम देंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोता निकल रहा है नहीं निकल रहा है? मैं नहीं मांगा, उन्होंने बोल रहे हैं 2000 बच्चों के लिए गिफ्ट हम देंगे, हर कलीसिया को आप बांटना। अभी छत्तीसगढ़ स्टेट का जो पहले एक समरिटन पर्स आया ना, समरिटन पर्स हमारे कलीसिया में भी पहले वितरण हुआ है, उस बॉक्स बांटने का जिम्मेदारी मेरा है। हालेलुया। जब वो पास्टर मुझे पकड़ कर वो जिम्मेदारी दिया, मेरा हृदय आनंद से भर जा रहा था। प्रभु जी, एक समय मेरे पास एक गिफ्ट भी नहीं आता था, 1 किलो चावल के लिए तकलीफ उठाता था। आज आप कितना महानता का कार्य करता है। आप सोते के पास आएंगे तो आपके जीवन से जीवन के नल जल की नदियां बहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहा, हे अब्राहम तुम चिंतित मत होना, मैं तुझे आशीष करूंगा, तुम देश के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। उस आशीष का वचन को सुना हुआ अब्राहम सारे चीज को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद कई बार आपको नुकसान लगेगा, कुछ चीज को छोड़ने के कारण आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, शायद रेशन चावल नहीं मिलेगा, शायद आपको कई जगह में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा, फिर भी आपका परमेश्वर रेशन कार्ड से बढ़कर है, समाज से बढ़कर है, आपके लिए सारे चीजों को प्रबंध कर देगा। विश्वास कर रहे हैं तो ताली बजाकर उसकी महिमा करें। मैं आज आपको 3 अभी मैं प्रचार में आ रहा हूं, जैसे हर प्रचारक लोग बोलते हैं ये स्टाइल में मैं भी बताना चाहता हूं। इतना समय तक सिर्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी प्रचार में आता हूं, लेकिन जल्दी समाप्त करूंगा। 3 सोता के बारे में, 3 कुआं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहले कुआं का नाम रहबोत। उत्पत्ति किताब 26 का 22 से आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं इसहाक के समय में उन्होंने एक कुआं को खोदा था और उस कुआं के विरोध में झगड़ा नहीं आया। उस कुआं जैसे बना, नीचे लेके जाइए, यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे और बलेंगे। हालेलुया। अगर कोई बाइबल रखा तो पढ़िए। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। हाँ। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम यह रहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, बहुत ही स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। हम इस देश में फूले, लेलुया बोलिए। किराए के घर में रहने वाले सभी लोग हालेलुया बोलिए, आमेन। जो लोग परदेसी होकर इस छत्तीसगढ़ के कैपिटल में आए हैं अपने गांव को छोड़कर, वो लोग बोलिए हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जिस जगह में प्रभु आपको लेकर आया है, भले आपके पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, आपके लिए परमेश्वर एक रहबोत है। हालेलुया। ईसाक के जीवन में वो अकाल के परिस्थिति में उस देश में आया था, प्रभु के कहने पर वहां पर आया था। कई लोग बोल रहे थे तुम इस गांव को छोड़कर चले जा, तुम इधर जी नहीं पाओगे, तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा है। आज शायद आपसे भी कई लोग बोले होंगे तुम इधर काम नहीं कर पाएगी, तुम इधर किराया नहीं पटा पाएगी,
तुम इधर रहने के लायक नहीं है, इस सिटी को छोड़कर अपने गांव चले जाओ। मनुष्य के कहने पर कभी भी निर्णय ना लेना, क्योंकि मनुष्य के कहने पर अगर आप निर्णय लेंगे आपके जीवन में असफलता को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर के कहने पर अकाल वाला स्थिति में भी आप प्रभु के कहने पर रहेंगे तो प्रभु बोलेगा मैं तेरे लिए रहबोत बन जाऊंगा। हालेलुया। रहबोत का मतलब जिस देश में प्रभु आपको लेकर आया है उस देश में तुमको ज्यादा स्थान देगा। बोलिएगा, ज्यादा स्थान देगा। जिस देश में प्रभु मुझे लेकर आया वहां ज्यादा स्थान देगा। विश्वास करो और बोलो बोलो बोलो, मुख से बोलो। जिस शहर में प्रभु रखा वहां ज्यादा स्थान देगा और हम फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। इसकी मतलब है रहबोत। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को ईसा को इसी प्रकार के सोते के रूप में प्रकट किया, रहबोत। इसके विरोध में कोई भी षड्यंत्र नहीं हो पाएगा। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में कितनी भी उदारी होगा, इस रहबोत का परमेश्वर आपके साथ में रहेगा तो वहां पर आप फूलेंगे और फलते जाएंगे। आमीन। फूलेंगे और फलते जाएंगे। आपकी कोई सहायता नहीं, आपकी परिस्थिति बहुत बुरा है, मैं क्या करूं प्रभु? आप घुटना डालकर प्रार्थना करो। आप प्रभु से बोले, इसहाक के लिए एक रहबोत को आपने तैयार किया, प्रभु मेरे लिए एक रहबोत को तैयार कर। इसहाक पहले एक गुआ खोदा था, उसके विरोध में सभी लोग आकर विरोध किया, लड़ाई किया। कई बार हमारे विरोध, कई बार लोग लड़ाई करते हैं और लड़ाई को देखकर कई बार हम पीछे मुड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसहाक पीछे मुड़कर नहीं गया। आमीन। आपको नौकरी से निकालने के लिए कई लोग कुछ भी बोलते हैं, क्या क्या नाम नहीं बोलते, ये कामचोर, ये आलसी, ये बेकार इंसान, ये लालची। हालेलुया। एक बहन आई कलीसिया में और रो रहे थे, पास्टर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाते, लालची। मैंने बोला आप मत रो। हालेलुया। उन लोग के सामने अब तक तुम मांग रहे थे, इसलिए वो लोग लालची बोल रहे हैं। अब से प्रभु से मांगो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से मांगो तो सोता निकलेगा, वो सोता रहबोत हो जाएगा। सभी लोग बोलिए, मेरे लिए के रहबोत है। इसकी मतलब क्या है? फूलेंगे फलेंगे। मेरे लिए एक रहबोत है या नहीं है? आमीन। आपके परिस्थिति कुछ भी हो, आज परमेश्वर आपसे वायदा दे रहा है, आपके लिए प्रभु एक रहबोत बनेगा। दूसरा एक गुआ का नाम बरसीबा। उत्पत्ति किताब 21 का 30 से लेकर 31 तक। पहले रहबोत, दूसरा बरसीबा। बरसीबा के मतलब वाचा का स्थान। हालेलुया। इधर हम देखते हैं कि ये गुआ के पास अब्राहम खड़ा है। वहां पर एक अबीमेलेक बोलकर एक राजा भी आ रहा है। ये अबीमेलेक राजा कौन है आप जानते हैं? अबीमेलेक राजा है जो अब्राहम के पत्नी सारा को अपने घर में लेकर गया था। इसकी मतलब उसकी आदत ऐसी है, किसी भी दूसरी वस्तु को कब्जा करने की आदत। आज कई बार प्रभु के लोगों के चीजों को संसारिक लोग कब्जा करते हैं। आप सोचते हैं कि प्रभु नहीं देख रहा है, वो लोग इतना बुरा कर रहे हैं, फिर भी प्रभु क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? प्रभु ध्यान दे रहा है, क्योंकि अबीमेलेक जैसे उसके पत्नी को अपने घर में लेकर गया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर बहुत बड़ा महामारी को उसके घर में भेजा। अबीमेलेक डर कर उसके पत्नी को छोड़ दिया। अभी अबीमेलेक के सेवक लोग किसको पकड़ रहे हैं? किसको पकड़ रहे हैं? उसके
भेड़ बकरियों को, उसके सामान को पकड़ रहे हैं। तो अबीमेलेक कभी आया और कहा कि इस कुआ के सामने खड़ा होकर मैं बताना चाहता हूं, हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में एक वाचा बनेगी, आपसे मेरे सेवक लोग तुम्हारे सामान को लेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमारे लिए एक कुआ बन जाता है, बेर्सिबा बन जाता है, वहां पर वाचा रहेगा। हालेलुया। वो वाचा प्रभु के साथ रहेगा। वो वाचा संसार के लोग जो हमारे विरोध में है उनके साथ रहेगा। वो ऐसी रहेगा, तुम मेरे सामान को छू नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 आमीन। जैसे नीति वचन 16 का 7 में लिखा है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में अच्छे मार्ग में चलते रहेंगे, पढ़िए, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब उसके शत्रु को भी उससे मेल कराता है। हालेलुया बोलिए, आमीन। अभी आपको बहुत शत्रु होंगे। कई शत्रु आपके पत्नी के विरोध में काम कर रहे हैं, कई शत्रु आपके बच्चों के विरोध काम कर रहे हैं, कई शत्रु आपके विरोध में काम कर रहे हैं। प्रभु मैं क्या करूं? आप प्रभु के मार्ग में चलते रहे। वो सोता, वो कुआ, बेर्सिबा बोलने वाला जगह जब पहुंचेगा, वो लोग आपके साथ ऐसी वाचा बांधेंगे, हम आपके लिए सब कुछ देंगे, आपके सामान को छीनेंगे नहीं। हालेलुया। आजकल बहुत घर में लड़ाई क्या है? संदेह। मेरे पत्नी किसके साथ चले गई, मेरे पति किसके साथ चला गया, इसका रिश्ता किसी और के साथ है। एक गलत रिश्ता का लड़ाई झगड़ा हो रही है। कई परिवार में संदेह के कारण वाद विवाद होकर वो लोग तलाक तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है, जब परमेश्वर के भावता हुआ जीवन जिएंगे, आपको संदेह करने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके लिए लड़ेगा और वो लोग, विरोधी लोग, आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम उन्होंने इस प्रकार रखा, हमारा परमेश्वर आनंद काल का परमेश्वर। हालेलुया। मैं आज आप लोग को दो सोता के बारे में बताया, एक रहोबोत, दूसरा बेर्सिबा। बेर्सिबा में वाचा बांधा जाता है और रहोबोत में आप फूलेंगे और फलेंगे। जब यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके जीवन से जीवन की जल की सोता बह निकलेगी। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं मेरे जीवन में से जीवन की सोता बह निकले? आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हम अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं समाप्त करने वाला हूं। ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे घर का परिस्थिति को आप समझता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो हालेलुया, हालेलुया। आपके परिस्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लिए एक सोता की जरूरत है। आपको सूखा कुआं नहीं चाहिए, सोता चाहिए। अगर सोता चाहिए तो यीशु मसीह ही आपके लिए सोता बनेगा। हालेलुया। अब तक हमने दौड़ा है सूखा कुएं के पास, अभी हम दौड़ेंगे सोते के पास। हालेलुया। अब तक हमने पानी निकाला है संसारिक कुएं से, अब से हम पानी निकालेंगे जीवन की सोता से। अब से आप प्रार्थना करना शुरुआत करें। थोड़े समय के लिए अपने आंखों को बंद करें। थोड़े समय के लिए इस वचन को ये अपने आप में जांचे, प्रभु मेरे जीवन में वो सोता कब निकलेगा? हालेलुया। मेरे जीवन से वो सोता कब निकलेगा? मुझे तैयार कर परमेश्वर, वो सोता मेरे जीवन से बह निकले। री बाबा बा शतर बलबा लगदर बलबा। ओ आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, कुछ कुछ बुरे आदतें
जो आपके मन में चलते रहती है। आप दूसरों के विरोध में षड्यंत्र रचाते रहते हैं, इसी कारण कई प्रकार आपकी आशीष को आप खो लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज आपसे बोल रहा है, संदेह की बात को छोड़ दो, अविश्वास की बातों को छोड़ दो, विश्वास की बात में आ जाओ। विश्वास के बात में जब आएगा, आपके हृदय से जीवन की सोता बह निकलेगी। दुनिया देखेगा आप एक सूखा नहीं, आशीष से भरा हुआ इंसान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। पवित्र आत्मा मेरे से कह रहा है, बहुत सारे घर का परिस्थिति बहुत अकाल से भी बुरा है। परमेश्वर उस घरों में एक सोता को फूट निकालना चाहता है, इसलिए इसका स्थान में आपको लेकर आया है। समरिया स्त्री के समान आप बोले, प्रभु मुझे वो पानी चाहिए, मुझे वो पानी चाहिए, मुझे वो पानी चाहिए, मुझे वो जीवन का सोता चाहिए है। मेरे परिवार में वो सोता निकले, वो परिवार में वो सोता निकले। हालेलुया। यूफ्रेटिस टाइग्रिस जैसी नदियां एक सोते किससे निकल कर आती है। यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदियां भी एक सोते का बाग है। आज परमेश्वर इतने बड़े नदी को एक सोते से निकाल सकता है, तो आपके लिए क्या बड़ा काम नहीं कर सकता? आपके लिए भी वो बड़ा काम कर सकता है। इसलिए आप बोलो परमेश्वर से, वो सोता मेरे जीवन से निकले। बोले बोले मुंह खोल के बोले है, प्रभु जी मेरे जीवन से एक सोता निकले, आनंद जीवन तक वो बहते रहे, वो बहते रहेगा, वो बहते रहेगा। वो सोते में जीवन होगा, वो सोते में आशीष होगा, वो सोते में लोग जिएंगे। हालेलुया। उस सोते में जीवन में जीवन पाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सोता के लिए प्रार्थना करो, जीवन की सोता आपके जीवन से फूट निकले। रीबा शातु रबा लबा, रीबा लाखा रबा शातु रबा लबा, रीबा लाखा नबा शातु रबा लबा, रीबा लबा बाबा बाबा बा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो सोता हमारे घर में चाहिए, वो सोता आपके बिजनेस में चाहिए, वो सोता आपके बच्चों के जीवन में चाहिए। जब वो सोता हो जाएगा, आप दूसरों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपकी ओर लोग आएंगे। हालेलुया। जाति जाति आएंगे, गोत्र गोत्र के लोग आएंगे। यस, आपके पास बोलेंगे, थोड़ा सा हमारा भी मदद करो, थोड़ा भी हमारा सहयोग करो। आप सहयोग करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। और रबा बाबा बाबा शाथु रखबा, रिबा लबा रबा रमना बाबा शिबा रखबा लबा। सोता मेरा यीशु सोता है, मेरा यीशु सोता है। जीवन की सोता यीशु है, जीवन की जल की सोता यीशु है। वो हमारे हृदय में आ रहा है ताकि हमारे हृदय से जीवन की सोता निकले। रा बा 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 बा। अभी हो रही है, अभी हो रही है। उस सोता से लोग चंगाई पाएंगे, उस सोता से लोग जीवन पाएंगे, उस सोता से लोग आशीष पाएंगे, लोग का प्यास मिटेगी। हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, आज हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन से होकर आपने बातचीत किया। जितने भी लोग बाहर से और अंदर से सुन रहे हैं, उन लोग के जीवन में आप सोता बन जाइए। अगले बार जब हम उनसे मिलेंगे, परमेश्वर उनके पास कमियों को नहीं, आशीषों को हम गिनेंगे। अब तक वो लोग कमियों को ही गिन रहे थे, लेकिन अभी से वो लोग आशीषों को गिनेंगे। अभी तक वो लोग बीमारियों को ही गिन रहे थे, लेकिन अभी से वो लोग चंगाई को गिनेंगे। अब तक वो लोग मृत्यु को देख रहे थे, लेकिन अब से वो लोग जीवन को देखेंगे प्रभु जी। इसलिए वो जीवन की सोता इनके हृदय से फूट निकलने पाए।
हर एक स्थान में फूट निकलने पाए, इस दलदल सीवनी में फूट निकलने पाए, इस क्षेत्र में फूट निकलने पाए, वो जो गांव में रहते वहां फूट निकलने पाए, उर्ला में फूट निकलने पाए, मोवा में फूट निकलने पाए। यीशु के नाम से वो सोता निकल जाए। वो सोता है फुलाने और फलाने वाला सोता है, वो सोता है हालेलुया वाचा का सोता है, वो सोता है जीवन को उत्पन्न करने वाला सोता, वो सोता हमारे बीच में बहते जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में काम किया है। एक नया सोता हमारे जीवन में आप है, उस सोता को हमारे जीवन में हम ले लेते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। पवित्रताई में तू महान, पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना चाहिए।